जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान के द्वारा वर्णित धर्मामृतम के 36 गुणों में 16वां गुण अनपेक्षा के तीसरा एपिसोड के बारे में बताने जा रही हूँ। पांडिचेरी में प्रयोगों के द्वारा यह सिद्ध हुआ है कि वृक्ष वनस्पतियों को भी मानव स्पर्श की आवश्यकता होती है। एक खेत के 2 समान प्लॉट तैयार किए गए, दोनों में एक ही प्रकार के और समान मात्रा के बीज, खेत खाद और पानी डाला गया। अंतर सिर्फ इतना था कि एक की सभी कृषि क्रियाएं यंत्र द्वारा और दूसरा में किसान द्वारा होता था। कि खेत तैयार होने पर बीज से लेकर के बीज काटना मारना सभी क्रियाएं किसान के द्वारा होता था। किसान खेत में घूमता फिरता था और पौधों में प्यार से हाथ फेरता था। परिणाम यह हुआ कि किसान जिस खेत में काम करता था उसकी उपज यांत्रिक क्रियाओं द्वारा की उपज से अधिक और पुष्ट और स्वादिष्ट हुई। तो वनस्पति को भी मानव स्पर्श की आवश्यकता होती है, तो इंसान को मानव स्पर्श की आवश्यकता क्यों नहीं होगी। आज स्कूल कॉलेजों में विद्यार्थियों को शिक्षक का प्रेम और ऊष्मा नहीं मिलता है, क्योंकि शिक्षक केवल अपना फर्ज अदा करते हैं। स्कूल के बाद विद्यार्थी घर आता है तो घर में ट्यूशन करने के लिए दूसरा शिक्षक आता है। वह भी अपना ड्यूटी का डंका बजाकर चले जाता है। तब विद्यार्थियों को प्रेम, ऊष्मा, प्रोत्साहन कहाँ से मिलेगा। विवाहित जीवन के बाद पति पत्नी में परस्पर हार्दिक ऊष्मा का अभाव होता है। पत्नी भावपूर्वक कुछ कहना चाहती है तो पति तुरंत कहता है, बैठ बैठ, तुझे कितनी अक्ल है, सभी बातें तुम्हें थोड़ी जो बताने की होती है। तो पत्नी के मन में ऊष्मा की आवश्यकता होती है, लेकिन उसे नहीं मिलता है और पति को भी नहीं मिलता है। शादी के प्रारंभ में पति पत्नी को एक दूसरे के भोग जीवन की अपेक्षा होती है, लेकिन बाद में उन्हें भाव जीवन की आवश्यकता होती है। पैसा थोड़ा कम हो तो चलेगा, लेकिन दोनों में प्रेम भाव और आकर्षण होना चाहिए। दादाजी के शब्दों में यदि आप गांव में जाइएगा तो आपको भाव जीवन के अनेक प्रसंग देखने को मिलेंगे। मैंने ऐसे अनेक प्रयोग किए हैं। एक बार मैं एक गांव में गया था। मैं जब भी किसी गांव में जाता हूँ तो पूरी साग अपना पाथे लेके जाता हूँ। मैं उस गांव में एक पेड़ के नीचे 3-4 आदमियों से बात कर रहा था। तभी भोजन का समय हुआ। मैंने अपना भोजन का डब्बा खोला और सभी को खाने को दिया और सहनावतु की प्रार्थना करके खाना शुरू किया। तभी मैंने देखा कि एक बालक दूर में बैठा चुपचाप बैठा था और खाता न था। मैंने उससे जब पूछा तो उसने कहा कि मेरी माँ सुबह खेत पर काम करने जाती है और रात को लौटती है। मैं यह खाना घर ले जाऊंगा और जब माँ आएगी तो माँ के साथ खाऊंगा। दादाजी का हृदय भर आया। इसी को भाव जीवन कहते हैं। बेटा अपना सोचे, बाप अपना सोचे, तो यह भाव जीवन नहीं, यह पशु जीवन है, यह मानव जीवन नहीं है। कहने का मतलब यह है कि मानव को प्रेम, ऊष्मा और प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है। दादाजी के शब्दों में, मैं स्वावलंबी को मानता हूँ, लेकिन स्वाश्रयी को अधिक खींचना मुझे पसंद नहीं है। यदि सभी कोई स्वाश्रयी हो जाए तो फिर कुटुंब जीवन चल नहीं सकता है। मैं अपना सोचूं, माँ अपना सोचे, पत्नी अपना सोचे, अपना साग रोटी बनाए, अपना खाए, तो क्या यह कुटुंब है।
जहाँ भाव जीवन नहीं, वहाँ मानवता ही समाप्त हो जाता है। मतलब कि कहा जाता है कि पहले मनु स्मृति पढ़ो, तब उपनिषद हाथ में लो। मनु ने मानवता और मानव जीवन के बारे में सिखाए हैं। कहने का मतलब यह है कि मानव को प्रेम और उष्मा की अपेक्षा होती है। उन्नत जीव को प्रेम और भाव मिल जाता है और उसके पश्चात वह जगत को प्रेम, उष्मा, प्रोत्साहन और भाव प्रदान करता है। इसके पश्चात वह प्रभु के दिव्य उष्मा की अपेक्षा रखता है। हमें तो मानव प्रेम ही नहीं मिलता तो प्रभु प्रेम का अनुभव ही नहीं कर सकते हैं। प्रभु उष्मा के पश्चात उसे बौद्धिक समाधान की अपेक्षा होती है। ज्ञान विज्ञान तृप्त आत्मा। महापुरुषों के आंखों में तृप्ति, भाव और प्रेम दिखाई देता है। धन्यवाद। यदि यह धार्मिक एपिसोड अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।